सेबी चेयरमैन सीबी भावे के कार्यकाल पर है ये खास समीक्षा वाली एक चर्चा, जिस पर हमारे साथ हैं 3 एक्सपर्ट्स। एनआईपीएफपी के प्रोफेसर अजय शाह, बाजार के एक्सपर्ट एसपी तुलसियान और साथ ही सीएनबीसी आवाज के संपादक संजय पुगलिया। संजय जी, जो सेबी के चेयरमैन ने अपना एक लेवल या यूं कहें कि बार रेज किया है, अब ये सिन्हा साहब के लिए बड़ी चुनौती वाला काम होगा कि इस काम को और आगे बढ़ाया जाए। क्या क्या काम उन्हें करने होंगे अब आगे? देखिए, मोटे तौर पर मुझे लगता है कि कसौटी हमारे सामने क्या होनी चाहिए। हमारे सामने कसौटी ये होनी चाहिए, एक उदाहरण दूं। भावे साहब कहते रहे हैं कि 3000 प्रोडक्ट म्यूचुअल फंड में क्यों होने चाहिए, तो ये सिमिलर प्रोडक्ट 50 नाम से बने हुए हैं। क्या ये सिलसिला खत्म होगा? क्या आप इन्वेस्टर को पक्की और सही जानकारी ईमानदारी से देना फोर्स कर पाएंगे? क्या जो प्रमोटर के हक में कुछ चीजें अभी भी चल रही हैं, जैसे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के मामले में इन्होंने रूल बदला कि अब आपको पैसे 10% से बढ़ा के 25% देने होंगे, जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर के साथ एक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है। ऐसी चीजें करेंगे कि नहीं? और एक आखिरी पॉइंट, सेबी पूरी तरह से फाइनेंशियली भी ऑटोनॉमस बना रहे, ये बात भावे साहब ने अपनी चिंता जाहिर की थी। उसको अगला रेगुलेटर, अगला चेयरमैन कितनी ताकत के साथ कि वित्त मंत्रालय पर की मेहरबानी पर कि उनसे पैसे आएंगे तो दफ्तर चलेगा, ये ना हो। रियल ऑटोनॉमी कैसे रिस्टोर हो, एस्टेब्लिश होगी? तुलसियान साहब, बाजार और छोटे निवेशक के लिहाज से देखा जाए तो क्या क्या काम अभी भी करने बाकी हैं जो यूके सिन्हा के सामने होंगे? सबसे पहले देखिए, अगर आपको एक रिटेल निवेशक का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है अनिल जी, और जो निहायत जरूरी है, इनफैक्ट मैं कहूंगा कि लॉन्ग ओवरड्यू है, तो मेरे 4 पॉइंट है। एक, मैं कहूंगा कि जो F&O की जो है स्टॉक फ्यूचर की, वो डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग होनी चाहिए। आज जितना भी नुकसान रिटेल निवेशक कर रहा है सिर्फ उसी की वजह से हो रहा है कि वो कैश सेटल्ड है। दूसरा जो है आईपीओ की प्राइस रेजिंग। अगर आज आप कोई भी लिस्टेड स्टॉक है जो 5 साल से लिस्टेड है, 10 साल से लिस्टेड है, उसके आप शेयर होल्डिंग पैटर्न ढूंढते हैं, उसको आप ट्रेल करते हैं, उसके आप सिंक्रोनाइज ट्रेड देखते हैं, ये काम आप आईपीओ प्राइस रेजिंग से क्यों नहीं शुरू करते हैं? जो लिस्टिंग के दिन शुरू होती है 7 दिन में खत्म हो जाती है, 1 महीने में खत्म हो जाती है। कम से कम वहीं पे वो कहते हैं ना, जो राक्षस जन्म ले रहा है आप उसी राक्षस को वहीं पे कुचल दीजिए। तीसरी चीज जो है बाजार के निहायत खराब है, वो है ऑपरेटर, ब्रोकर और एनबीएफसी का नेक्सस। मैं माइंड इट में वर्ड को बहुत ये कह रहा हूं कि एनबीएफसी एक तरह से शील्ड दे रहा है ऑपरेटर और प्रमोटर को, जहां पे उनको फाइनेंस करके उनकी प्रॉपर आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, उनके जो फाइनेंसिंग पैटर्न्स है वो नहीं बता रहा है। इस चीज को रोकना जरूरी है। ऐसी कम से कम भी काफी कंपनियां हैं जो इस पैटर्न्स पे चल रही है, जिसको आप बहुत आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। जब आप सिंक्रोनाइज ट्रेड और मैचिंग ट्रेड को कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और लास्ट की जो मेरी है एक डीलिस्टिंग गाइडलाइंस जो काफी दिनों से पेंडिंग है, जब तक उसमें क्लैरिटी नहीं आएगी, रिटेल निवेशक जो है काफी ऐसे शेयरों पे प्रीएम्प्ट करता है कि अभी 75% की होल्डिंग है, 90% की होल्डिंग है, डीलिस्टिंग का मूव होगा, उसमें इन्वेस्टमेंट कर लेता है। तो उसकी गाइडलाइंस को लाना निहायत जरूरी है। उसको क्विकली आपको उस चीज का अनाउंसमेंट करना चाहिए। तो मेरे 4 मुद्दे रिटेल निवेशक के इंटरेस्ट के हिसाब से। शाह साहब, पॉलिसी के लिहाज से अब भावे साहब ने जो कुछ किया वो तो ठीक है, सिन्हा साहब को क्या करना होगा? So my suggestion would be that a lot of stuff has happened on the policy side, and I assume we will not go back. Okay, so we're not going to go back to some distributor model of selling mutual funds. We're not going to have family-run stock exchanges. So I assume we are not going to go back on those big things. So we need to work on policy, but I would say that's 20% of the problem. The 80% challenge is supervision. Okay, once you get a mature capital market, we are now a capital market which is on a GDP scale. It's a really gigantic enterprise. The equity market is the most important part of Indian finance. It is the backbone of the Indian economy. What it needs to be is a well-run shop in terms of enforcement, in terms of supervision. And this is slow, painful, hard work. It is about staffing. It is about recruitment. SEBI has top quality board members, Dr. Abraham, Mr. Sahu, Mr. Saran. At the executive director level, we have a series of top quality hires, but this has to go all the way down the organization. When a SEBI team goes out on an investigation, they have to be absolutely smart people, and you should not be able to corrupt them. The investigation should be done well. Orders should be drafted very well. So the market should know there is a good sheriff in town. That is really hard work. What has been begun in the next 3 years needs to be continued and extended for the next 3 years. यानी कि सेबी के नए चेयरमैन यूके सिन्हा के लिए होगी चुनौतियां काफी। नए इन्वेस्टर बनाना, इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस देना और साथ ही पॉलिसी मैटर्स अच्छे बनाना और उसे इंप्लीमेंट करना, और सेबी के पूरे स्टाफ को पावरफुल बनाना। साथ ही जो कुछ भी निवेश हो रहे हैं उन निवेश को किस तरह से सस्ता और सही बनाया जाए, इंफॉर्मेशन को किस तरह से सीधे तरीके से सीधे शब्दों में इन्वेस्टर्स के पास पहुंचाई जाए, ये है एजेंडा सिन्हा साहब के सामने। आप तीनों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सीएनबीसी आवाज पर इस खास चर्चा में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।
नमस्कार।